एंजल जैस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट नंबर 2 करेंगे। देखिए प्रश्न पहला है, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। देखिए अंतरजी खेड़ा कहाँ है आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के एटा में है अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो केनोपनिषद में किया गया, विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण में। देखिए ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुआ था, बोध गया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। बताइए, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें मुगल सम्राट कौन थे। तो अकबर द्वितीय थे। कौन थे, अकबर द्वितीय। देखिए थोड़ी ये रॉन्ग हो गया, बहादुर शाह द्वितीय। एक मिनट, ये नहीं होगा, बहादुर शाह द्वितीय। ये 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व भी किए थे। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी ये राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने गए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे देखिएगा, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, 1919 में आया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919। आगे देखिएगा, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो बताइएगा इसमें कौन सा कांड सबसे पहले हुआ था। देखिएगा डेट लिख ले, चंपारण हुआ था 1917 से 1918 के बीच हुआ था। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 19 में। तो इसको कालक्रम करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, बंगाल विभाजन 2, देखिए 2, फिर इसके बाद 1, फिर 3, 2, 1, 3। राइट आंसर हो जाएगा सी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। आपको बताना, अखिल भारतीय किसान के प्रथम महासचिव वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा। राइट आंसर होगा डी, एनजी रंगा। आगे देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर, तो किसने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। आप लोग ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, MBA। देखिए एम यहाँ पे म्यूट है, बाकी ब से देखिए होगा बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश का, फिर चीन का, पाकिस्तान का, नेपाल का, फिर म्यांमार का, फिर उसके बाद भूटान का, फिर सबसे कम किसका लगता है, अफगानिस्तान का लगता है। आगे देखते हैं, नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है, भारत में है। भारत में कहाँ है, सिक्किम में है। नाथुला और जैप्सला सिक्किम में है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए कौन सा युग्म आपको सही है बताना है। तो गिर कहाँ है, गिर गुजरात में है।
गिर गुजरात में है। रणथंभौर देखिए ये राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में सही है। साइलेंट वैली कहाँ है? शांत घाटी कहाँ है? केरल में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी केबुल लामजाओ। ये लोकटक झील है। लोकटक झील, लोकटक झील, ये लोकटक झील मणिपुर में है ये झील में। और ये एकमात्र विश्व का तैरता, केबुल लामजाओ एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। नाइटी ईस्ट रीज कहाँ स्थित है आपको बताना है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर होगा हिंद महासागर। आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, देखिए बिल्कुल सही है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? आपको बताना सेबी के अध्यक्ष कौन है। सेबी के तो माधवीपुरी बुच्च है वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष। उद्योग के किस पंचवर्षीय योजनाओं में विकसित किया गया था बताना। उद्योग पर किस पे जोर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया था? कृषि पे दिया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। देखिए यहाँ आपको हरित क्रांति बताना है तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक जाना जाता है। अगर भारत की बात करें तो स्वामीनाथन को जनक माना जाता है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? देखिए कौन जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कब हुआ था ये? 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक से भारतीय स्टेट बैंक हो जाता है। डेट भी लिख लीजिएगा, 1 जुलाई 1955। आगे देखिएगा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बताना है आपको कि अस्थायी अध्यक्ष देखिए कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। फिर इसके बाद कौन बन जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? देखिए बता रहे मौलिक अधिकारों का वर्णन किस में है? तो भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक है, उसमें वर्णन किया गया है। आगे देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बताना है 44 है। क्या होगा? राइट आंसर इसका डी होगा, अनुच्छेद 44। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आपको बताना है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। और देखिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो बताना 73वें में बताना कौन सा जोड़ा गया था? 11 जोड़ा गया था। देखिए 73वां संविधान संशोधन भाग 9A में जुड़ा था। क्या जुड़ा था? 9A में। अगर बात करें 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जुड़ा था? 1 मिनट, 74वां क्या जुड़ा था? 9 का B जुड़ा था, नगर पालिका जुड़ा था। देखिए पारसेक इकाई है, तो पारसेक क्या है? ये चाल की, दुरण की, किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। आगे देखिए एक सीधी सड़क पर कार की गति, तो गति का मतलब आवर्ती होती है, रेखीय होती है, वक्री होती है, अनियमित होती है। तो सीधी सड़क की बात कर रहा है तो क्या होता है? तो राइट आंसर होगा रेखीय गति। सीधी सड़क की बात कर रहा है तो रेखीय होगा। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। देखिए तो समस्थानिकों में क्या होते हैं आपको बताना है। देखिए क्या होगा राइट आंसर? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। सबसे पहले इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था मेंडल ने। आगे देखिएगा
किस रक्त को समूह सर्वग्राही कहते हैं, जो सबसे ग्रहण करता है? तो कौन होता है? ए बी सबसे ग्रहण करता है। हाँ। और सरदाता कौन होता है? ओ होता है, जो सबको ओ प्लस क्या होता है, ये सरदाता सबको देता है, बट सबसे ये ले नहीं सकता, केवल ओ से ही लेगा। चलो हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है 775 गुणित 775 गुणित 775 प्लस 225 गुणित 225 गुणित 225। अच्छा देखो इधर पॉइंट में तो नहीं दिखा रहा है, इधर क्या है, पॉइंट में है। तो पॉइंट में है, देखो कितने एक स्थान पे दशमलव है। यहाँ एक स्थान पे दशमलव लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 10 से भाग करना पड़ेगा। अच्छा 10 से भाग हम डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम 10 से भाग। हम करेंगे 10 से भाग भी करेंगे, 10 से गुणा भी करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि अंक कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से नहीं, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो अगर हम जब 1000 से भाग कर देंगे तो दशमलव कहाँ लगा देगा? यहाँ लगा देगा। जो भाग वाला होगा वो दशमलव कहाँ लगा देगा? यहाँ लगा देगा, इस तरह से। ठीक है, 3 ठो इधर लगा दिया और फिर यहाँ प्लस है तो वही 3 जो उधर लगाया है वही 3 इधर लग जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। तो ये जो गुणा वाला है गुणा में रह गया, जो भाग वाला है वो क्या कर दिया? दशमलव लगा दिया। हाँ तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर अगर हम देखें a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और नीचे हमें दिया ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें a प्लस बी को ऐड कर देना है। तो यानी 77.5 और हम क्या जोड़ेंगे? 22.5। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1000 का जब हम इसमें गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो संख्या कितनी हो जाती है? 782 हो जाती है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी फिर 25% की वृद्धि हो तो और फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या क्या होगी? आप 15% और 15% की भिन्न को पहले वो कर लो, आप परसेंट की कमी वो बढ़त को और कमी को कर लो। किससे करोगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई से कर लो। हाँ तो कितना आ जाएगी ये? 2.25 प्लस में आ रहा है। देख लेते हैं हम, यानी 15 माइनस 15 और माइनस 15 में कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2.25 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी जो ये वैल्यू दिया है हमें 782, ये किसकी वैल्यू है? हमें 97.75 की वैल्यू है। ये किसकी है? 100 में इतना कम हो जाएगा क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो 97.75 की वैल्यू हमें कितना दिया है? 782 दिया है। तो 100% की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, हमें संख्या मालूम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 782 बटे कितना? 97.75 गुणित क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखो पॉइंट हटेगा तो 00 यहाँ और ऐड हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास कैलकुलेशन के? 800 आएगा। तो ये कितना हो गया? 800 हो गया। कह रहा है यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाए फिर 25% की वृद्धि की जाए फिर 20% की कमी की जाए। ठीक है, यानी अब आप लोग सीधे ले लीजिए, अब x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है पहले 25% की क्या की जाए? वृद्धि की जाए। तो 125% निकाल लो। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 20% की कमी हो गई तो 80/100 हो गया। 1 मिनट, पहले 25% की कमी कह रहा है तो पहले 25% की कमी कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पहले 25% की कमी करेंगे तो 75/100। फिर क्या कह रहा है? 25% की वृद्धि तो 125/100। फिर क्या कह रहा है? 20% की कमी तो 80/100। इसको यहाँ से कैंसिल करा लो। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। यहाँ 25 पंजे 125, 25 चौका
100, यहाँ 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यहाँ 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ 2 तिहाई 6 हो गया, यानी कितना आया हमारा 600। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 964 प्लस 578 का होल स्क्वायर प्लस 964 माइनस 578 का होल स्क्वायर बटे क्या दिया है 964 गुणित 964 प्लस 578 गुणित 578। अगर देखो ऊपर हम फार्मूला बनाए तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, हाँ ये देखो a प्लस बी का बन जाएगा, a माइनस बी का बन जाएगा। तो यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा के हल करिए। देखिए ऊपर बच क्या रहा है, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ ये a हो जाएगी, ये b हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर बन रहा है, यहाँ b स्क्वायर बन रहा है। इसको a प्लस बी के फार्मूले से ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, फिर प्लस है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, हाँ 2 बच रहा है, 2 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, और नीचे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2 बच जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। 37 गुना कितना हो जाएगा, 37 गुना 35 गुना 70 और 37 गुना 74, 74 एक 75 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भिन्न, ये प्रतिशत हो गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से हम भाग दे देते हैं, यानी गुणा करते हैं। यहाँ से 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/8। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:4 होगा। यदि, यानी कि सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष क्या है अधिक है। ठीक, हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 9:10 है, यानी ए देख लो यहाँ, यहाँ बी देख लो कितना है 9:10 है। ठीक है, कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ क्या किया है 8 वर्ष पहले कहा है, यहाँ 4 वर्ष बाद का, यानी कि अंतर दोनों में कितने का हो जाएगा गैप, यानी 8 4 12 का हो जाएगा। ठीक है, हम क्रॉस मेथड यहाँ लगा रहे हैं, और उसके बाद कितना हो जाता है 12:13 हो जाता है। ठीक है, हम क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ देखो क्या करेंगे हम, यानी कि हाँ 13 का गुणा हम किस में करेंगे 9 में करें, 13 9 117 हो जाएगा, और यहाँ 12 दहा में 120 हो जाएगा, और यहाँ 13 बरम है कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, और 12 बरम है 144 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंट देखें तो कितना आ जाएगा 3 रेशियो, और बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो ए की अगर हम आयु कह रहे हैं तो ए की 8 वर्ष पहले आयु क्या है 9 रेशियो है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर वर्तमान में आएंगे तो 8 प्लस कर देंगे, 36 और 8 कितना हो गया 44 हो गया। कह रहा है सी की आयु बताओ जो कि ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो सी की बतानी है 6 इसमें जोड़ दो, यानी कि 50 वर्ष कौन होगा सी होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए यहाँ से हिंदी शुरू हो जाता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपको बताना किसकी वर्तनी सही है। अनुग्रहित होता है कि ये अनुग्रहित होता है कि अनग्रहित होता है। देखिए राइट आंसर होगा डी, अनुग्रहित होता है। आगे देखिएगा, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। किसने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देखिएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो अप्रत्याशित कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसका परिमाप न ज्ञात किया जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं।
अकाल का पर्यायवाची है, बताना है अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष, जैसे भूखमरी पड़ना या अकाल पड़ना। आकाश शब्द का विलोम है, देखिए आकाश का पाताल है, ठीक है, क्या है आकाश का पाताल। देखिए डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द करेक्टली रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। देखिए 41 से 45 आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए चलिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। बट बिफोर आई कुड बी इंस्पायर्ड बाई दीज अमेजिंग पीपल आई हैड टू cleanish my feed. I know my weakness. Just last week, Facebook memories reminded me of a pizza party I had 2 years ago, and I ended up ordering a chicken dominator with garlic, British, and an jalapeno cheese dip. So much for day one of course to MK training. I stay right on that coach. So far I have unfollowed BuzzFeed, Tasty, Testmed, even the adorable Teen Kitchen, and several people who have the enviable advantage of being able to eat as so much as they want and not put on weight. By my calculation, dark chocolates is healthy, so I am still following a low pasty and motion co. When I finally found a gym I like with the best trainers, I have had a unabashedly shared my works out every day. From shying away from full length pictures, I reached a point where I could share videos of myself fitting and doing back squats with barbells across my shoulder. It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight, and I did it, which reminds me it's time to start a new challenge. देखिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसमें से आपको आंसर भी देना रहेगा। क्वेश्चन है पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। देखिए इसमें कह रहा है, तो उसमें अभी शुरुआत में ही कहा था ना, राइटर वांट टू रिमूव क्या, फूड ना, फूड की बात किया था ना। देखिए सब की बात तो किया नहीं था, किसकी बात किया था, फूड की बात किया था। आगे देखिए वॉट हैज़ राइटर सक्सीज इन डूइंग, मतलब राइटर किस में सक्सीज वो करता है। तो देखिए चुनौतीपूर्ण तरीकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वो 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, यही था ना कि वो 30 जिम क्लासेस बिना ब्रेक का ज्वाइन करता है ना, तो बेस्ट ट्रेनर से वो करते हैं, तो ये राइट आंसर होगा इसका सी। आगे देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, चॉकलेट की बात कर रहा है, तो अभी आया था ना यहाँ पे ना बजट टेस्टी ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। देखिए बजट टेस्टीमेट, ये तो देखिए फूड से संबंधित भी बात किया था, किससे, फूड से, तो इसका राइट आंसर सॉरी ये होगा अर्थ लीफ, क्योंकि चॉकलेट से बात किया है। आगे देखिए गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सिनोनिम अलार्म का बताना है, तो बहुत सरल है, अलार्म ना, अलार्म का क्या होगा, अलार्म का अलार्म मतलब होता है सूचक ना, जो सूचना देता है, जैसे हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं सुबह के लिए, तो अलार्म। देखिए वेक मतलब होता है जागना ना, तो क्या होता है जागना। रिंग मतलब जानते हैं बजाना होता है, बजाना। साउंड मीन्स तो जानते हैं ध्वनि या आवाज़ होती है ना, तो इसमें से कोई भी इन तीनों में से तो कोई भी इसका सूचक नहीं निकल रहा अलार्म का, तो क्या होगा पैनिक होगा, क्या होगा पैनिक। आगे देखिए कंप्लीट मतलब होता है पूरा,
तो और इसको बताना है तो क्या होगा, प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त होता है, सॉरी एंटोनिम बताना है, 1 मिनट, एंटोनिम इसका तो एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द बताने हैं, विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट जिसे कहते हैं। तो आपको इसका अपोजिट बताना है तो क्या होगा, देखिए तो ये होगा इसका अपोजिट पार्टियल। क्या होगा, पार्टियल, पार्टियल मतलब अधूरा होता है ना, विभाजित हुआ है। पार्ट मतलब होता है भाग भाग में बटा होना, पूरा नहीं होता ना, पार्ट मतलब क्या होता है, भाग भाग में बटा यानी पूरा नहीं है। प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। देखिए जैसे प्रफुल्लित का संबंध उदास से है, मतलब प्रफुल्लित मतलब खुश होना होता है, उदास उसका अपोजिट हो जाता है। उसी तरीके से शांत करना का क्या होगा, तो शांत करना तो भड़काना हो जाएगा ना। देखिए क्या होगा, भड़काना, शांत नहीं करवा रहे उल्टा बल्कि भड़का रहे, ये इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट हमें ढूंढना होगा, तो क्या होगा, भड़क। देखिए प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि मदर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में सीट को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये कैसे हो रहा है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं MOTHER, फिर इसी तरीके से इसको भी लिख ले रहे हैं ODG, सॉरी ये D है, GSNL। तो क्या हो रहा है, देखिए अगर इसको देखें तो R किस पे आता है, सॉरी ये Q है। देखिए आर किस पर आता है, 18 पे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 माइनस, देखिए यहाँ पे क्यों आएगा, तो ये 17 पे आता है ना, तो ये क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। देखिए ई क्या हो रहा है, ई 5 पे आता है ना, 5 से देखिए डी क्या होता है 4 पे होता है, यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है। देखिए ये 8 पे आता है, देखिए यहाँ पे भी ये 7 पे आ जाएगा 1 माइनस। देखिए टी देखिए यहाँ पे ये भी 1 माइनस हो रही है, फिर ये भी देखिए 1 माइनस, फिर ये भी क्या हो रही है 1 माइनस हो रही है। तो इसी तरीके से देखिए हमें इसको करना, हम मिला लेते हैं। देखिए लास्ट का एच, तो एच से एक कम होगा तो क्या होगा जी। देखिए तो ये सिर्फ यही आपका मिल रहा था, तो कितनी आसानी से मिल गया, तो राइट आंसर क्या होगा जी, पीछे से ही मिला लिया। आगे देखिएगा, एम की पत्नी एन की पुत्रवधी है। देखिए अगर हम इसको डायग्राम बनाते हैं, देखिए पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, पी क्यू का पति है, जो कि एम की बहन है। पी का एन से क्या संबंध है, देखिए एम है, एम कोई एम की पत्नी यानी एम मेल है, ठीक है। इसकी पत्नी कौन है, कह रहे एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, यानी एन की पुत्रवधू है, यानी इनकी कोई पिताजी है ना, यानी कोई इनके या माता या पिता ये हैं, तो उनकी पुत्रवधू है, ये एम की क्या होंगी, या तो माता होगी या पिता होंगी। फिर इनकी पुत्रवधू कौन होंगी, तो ये एम की क्या होगी, पत्नी होगी ना। फिर कह रहा है पी क्यू का पति है, हाँ सॉरी पी ओ का पति है, तभी ओ पी और ओ का कोई संबंध आया नहीं है, जो कि एम की बहन है। तो ये कह रहा है जो कि एम की बहन है, तो एम की बहन, देखिए पी कह रहा है ओ की पत्नी है ना, तो पी क्या है, इसकी हम बहन मान लेते हैं ना, क्या होगी एम की बहन, और ओ कह रहे पी जो है ओ का पति है, सॉरी ओ इसकी बहन हो जाएगी ना। अब पी इसका क्या होगा, पति है, क्या होगा डबल बॉन्ड, पति हो जाएगा, पी ओ का पति है, जो कि किसके, एम की बहन है। तो बताना है पी का एन से क्या संबंध है। देखिए पी का एन से बताना है, पी का एन से बताना है, तो क्या संबंध होगा, तो इनका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। क्या होगा, पी एन का क्या होगा, दामाद होगा, सनिल लॉ। देखिए बताना है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आपको बताना है, ये फिक्स कैलेंडर आ गया है। देखिए हम इसका कोड रख के याद कर लेते हैं। अच्छा देखिए इसका कोड हम लोग लिख लेते हैं, अगर जनवरी फरवरी के कोड लिखते हैं तो 1440, मैंने इस तरीके से याद किया है, 1440 25 036 146। देखिए ये क्या है, ये 12 आपके महीनों का कोड है। देखिए जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, ये दिसंबर तक का पूरा कोड है। देखिए जनवरी का बात किया है तो जनवरी का कोड क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अगर हम वर्ष की शताब्दी का भी लिख देते हैं, 4206 होता है। क्या होता है, 42, ये 17 का होता है, यानी 17 शताब्दी का होता है। 1700 अगर शताब्दी आ रही है, 1800 से होता है, ये 1900 से होता है, ये 2000 से होता है। तो 2000 शताब्दी से जब भी होगा तो हम 6 लेते हैं, तब ये 2007 है, तो हम क्या लेंगे, कोड इसका 6 लेंगे ना। तो इसको 1 + 6 ये भी हो गया, और यहाँ पे डेट भी लिखते हैं, तो ये भी डेट भी देखिए आपका हो गया। और देखिए 2007
में कितने वो आते हैं, हम लीप वर्ष वो भी देखेंगे। तो 7 में अगर हम भाग दे देंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। देखिए इसमें अंतिम वर्ष, अब 2 अंक शताब्दी ले लेते हैं, तो अंतिम वर्ष की 2 शतक क्या हो जाएगी, देखिए आपके ये 07 यानी हम 7 ले लेते हैं। इसको पूरा हम जोड़ लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, पूरा जोड़ लीजिए तो 6 1 7 हो गया ना। 7 को 31 में इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 से 39 हो गया, 39 और 7 कितना होगा, 46, 46 हो गया। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 6 42, बचा कितना, 4। तो हम इसमें कह रहे जनवरी में करे कौन सा दिन होगा, 4, तो हम देखिए 0 को हम क्या मानते हैं, रविवार मानते हैं, तो 1 से शुरू करेंगे सोमवार से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 4 आ रहा है, चौथे स्थान पे क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। आगे देखिएगा 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से क्या है, समान है। ठीक है, आपको एक असमान बताना है, तो उसमें असमान शब्द कौन सा है। देखिए त्वचा विज्ञान है, वृक्क विज्ञान है, हृदय है, कवक विज्ञान है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा अलग होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी, क्योंकि ये सब देखिए हमारे पार्ट ऑफ बॉडी से संबंधित है, कवक थोड़ा अलग हो जाता है वनस्पतियों से। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक हुआ है। तो आपको बताना है किसका हुआ है, तो बताइए इसका किसका हुआ है। तो ये क्या होगा, INS विक्रांत। आगे देखिए जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो बताइएगा कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। कहाँ गया है, पशु स्वास्थ्य शिखर कहाँ, नई दिल्ली में। करंट क्वेश्चन ध्यान देते चलिए, करंट का बहुत अच्छा वेटेज है इसमें, 10 मार्क्स के आपके करंट आएंगे। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है, आपको बताना है। अग्रदूत किस में होता है, तो असमिया में होता है। असमिया भाषा में अग्रदूत समाचार पत्र प्रकाशित होता है। आगे देखिए जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है। निम्नलिखित में कौन बैंक इन तीनों बैंक में शामिल नहीं है, आपको बताना है किस में शामिल नहीं है। देखिए ये HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक भी है, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं है इसमें। देखिएगा नेक्स्ट, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आपको देखिए विधानसभा राज्यसभा से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो आपको इसको आंसर देना है। तो इसको देखिए होगा राहुल नार्वेकर। क्या होगा, राहुल। वहाँ के अगर बात करें तो राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर वहाँ की मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, देखिए बताना है। 2022 में आपको बताना है कि शांति में कौन सा स्थान है। देखिए 135 है, और 135 और किसी में है, तो बताइए किस में है, जेंडर गैप में। किस में है, जेंडर गैप में भी। शांति में कितना है, 136 है, सॉरी शांति 135 आपका इसमें भी है। देखो शाली की रिपोर्ट की बात करें वो 136 है। आगे देखिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो जनजाति बताना है आपको कहाँ स्थापित किया गया है। तो जनजाति ज़्यादातर नई दिल्ली में भी रहते हैं, तो नई दिल्ली। आगे देखिए मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 बताना है आपको कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुबई। दुबई में किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। नेक्स्ट देखिएगा जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है, तो सुरक्षा मित्र परियोजना बताना है आपको कहाँ शुरू किया गया है। तो देखिए इसका केरल होगा, केरल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है, CTB। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, CTB।
म्यांमार की मुद्रा क्या है आपको ये बताना है। तो म्यांमार की, देखिए तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार क्यात है। आगे बताइए घुमुरा का लोक नृत्य, ये घुमुरा लोक नृत्य किसका है आपको ये बताना है। तो किसका है, उड़ीसा का है। कल्पिंगपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है कल्पिंगपोंग, पश्चिम बंगाल में। कल्पिंगपोंग याद रखिए, पश्चिम बंगाल। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बताना है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित किया गया है, तो बताइएगा। तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित किया है नई दिल्ली में। सार्क का सचिवालय कहाँ है आपको बताना है। सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो कहाँ है, काठमांडू में है। सार्क में कौन कौन सा, देखिए सार्क में 8 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं। देखिए बांग्लादेश, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ समझिएगा। बांग्लादेश, भूटान, देखिए ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, सब पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भूटान है, फिर इसके बाद भारत है, ये भारत है। ठीक है, भारत है, चीन नहीं है इसमें। मालदीव है, मालदीव है। उसके बाद देखिए नेपाल भी है, नेपाल, पाकिस्तान, पीए से पाकिस्तान समझिएगा। फिर इसके बाद देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका भी है, श्रीलंका। ठीक है, तथा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। देखिए ये 8 है। याद रखिएगा पड़ोसी में आपका चीन और म्यांमार नहीं है। कौन कौन नहीं है, ये अगली बार पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन और म्यांमार क्या है, नहीं है। आगे जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, तो फेमिना मिस इंडिया बताना है आपको किसने जीता है। देखिए सिनी शेट्टी इसका राइट आंसर होगा, सिनी शेट्टी। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, देखिए बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय तो कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। इस प्रैक्टिस में सारे देखिए पुस्तक से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। नॉट जस्ट ए नाइट वॉच माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, इसमें आपको बताना है किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई, विनोद राय। आगे देखिएगा जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है। कब बना है, जून 2022 में बना है। टेनिस के सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 से ज़्यादा या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी पहला पुरुष खिलाड़ी बना है। तो आपको बताना है कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं, नोवाक जोकोविच। याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। देखिए यहाँ से आपकी हिंदी के पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं 71 से 75। देखिए दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। देखिए प्रश्न पढ़िए ध्यान से। देखिए आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। तो आर्य, देखिए आदिम आर्य क्या थे, घुमक्कड़ थे। यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। किसने, महात्मा बुद्ध ने। 35 से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हो गई, 45 वर्ष तक निरंतर घूमते ही रहे। आगे देखिएगा, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि रक्षत भिक्षवे राचिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्य उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा
पावापुरी में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्न से ही बौद्धिक धर्म का उत्थान हो सका। आगे प्रश्न आते हैं। देखिए, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना इस घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, अड़ तो कहीं आया ही नहीं, तो अड़ प्रत्यय नहीं है, अड़ प्रत्यय, कड़ अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। घूमना कोई शब्द होता है, उसमें अक्कड़ प्रत्यय लग जाए तो घुमक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आप लोग जानते हैं, वैसे भी जीके में पावापुरी में हुआ था, सॉरी वैशाली में उनका जन्म हुआ था, पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था? मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कुशीनगर में किसका जन्म हुआ था? सॉरी, कुशीनगर में बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आगे, स्वच्छंद में कौन सी संधि आपको बताना है? स्वच्छंद में, तो स्वच्छंद में संधि देखिए, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखिए, स्व प्लस छंद हो जाएगा इसका, स्व प्लस छंद, सॉरी छंद होगा, एक मिनट, स्वच्छंद। देखिए, स्व प्लस छंद, जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे च हो जाएगा। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो रही है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? देखिए, जब उन्होंने बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। देखिए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? देखिए, श्रुति धर्म, श्रुति का मतलब वेद होता है, तो श्रुति धर्म वैदिक धर्म है। क्या है? वैदिक धर्म। देखिए, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन 76 से लेकर 80 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर देना है। यहाँ पे, मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उनकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा सा, सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को केवल 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझाना बहुत आसान होता। देखिए, अब प्रश्न यहाँ से आते हैं, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आपको ये बताना है। शून्य मानव जनित आविष्कार है। शून्य का आविष्कार प्रकृति ने नहीं, मानव ने किया है। भारत से खोज किया गया शून्य का। आगे देखिएगा, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो किस बताना है सबसे कठिन किससे है? तो इसका आंसर होगा शून्य 1 से छोटा है। क्या है? शून्य 1 से छोटा है, ये अवधारणा। ठीक। विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है? तो किसने शून्य के दिया? तो शून्य का आविष्कार आप लोग जानते हैं किसने किया है? भारत ने किया है। भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया है। आगे देखिएगा, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है, एक वास्तविकता है का आशय है। यह दिखाई नहीं देती परंतु इसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन धारक है। यह दिखाई देता है, इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते हैं। यह अदृश्य है। आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो 79 में इसका ए होगा। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, दिखाई तो नहीं देता, अमूर्त है ना, अमूर्त है लेकिन अस्तित्व है, यानी वास्तविकता है इसका। ठीक, अमूर्त मतलब दिखाई ना देना। आगे देखिएगा, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना, बिल्कुल सही। सभी वैज्ञानिक द्वारा इसे मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इनकी समझ रख पाना, इस प्रकृति प्रदत्त ना होना। तो इसका बताइए क्या होगा? ए हो जाएगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना। मतलब शून्य क्या था? अमूर्त चीज़ था, उससे शून्य की संबद्धता मूर्त चीज़ों से नहीं हो पाया। मतलब जो दिखाई दे रहा था उससे वो संबंध नहीं हो पा रहा था। आगे देखिएगा,
81 से लेकर 85 तक रेखा आलेख का अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके मैथ शुरू हो जाते हैं। अब आपके सर मैथ वाले सर आएंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ दिखाया गया डेटा केवल गणितीय अभ्यास के लिए है, यह देश के वास्तविक आंकड़ों को निरूपित नहीं करता है। यानी कि जो भी यहाँ डेटा दिया गया है वो आप एक्चुअल में नहीं समझेंगे कि इस देश में ऐसे ही आंकड़े हैं। 2010 से 2015 तक के 2 ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ देखो 2 कंपनियां हैं, एक तो देखो गोले वाली है, एक तो क्या है ये वाली है। ठीक है, अच्छा देखो जो क्या है वर्ग की तरह है वो ए वाली है, यानी नीचे वाली क्या है ए वाली है, जो गोले की तरह है वो बी वाली है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। ये 2010 का डाटा है, 11, 12, 13, 14 और 15 का। यहाँ देखो क्या है वाहनों की संख्या हजार में दिया गया है। ठीक है, अगर हम समझाना चाहें तो समझा दें 2010 में, और यहाँ कंपनी क्या है ए, कंपनी ए कितना 260,000 वाहनों को क्या की है निर्मित की है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखो क्या कह रहा है। यदि 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हजार में 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी, तो कंपनी ए ने वर्ष 2009 में कितने वाहनों का निर्माण किया। ठीक है, पहला क्या कह रहा है देखो 2011 से 2014 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हजार में, 2011 और 2012, 2011 से 2014 में बी द्वारा, यानी कि बी द्वारा देखो क्या है ऊपर वाला है 2011 से 2014, तो 2011 से 2014 देख लो कितना कितना है, यानी 270 है, 250 है, 289 है, 310 है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 1 9, 9 5 14, 14 और 7 21 का 1 हासिल हुआ 2, और 3 2 5 2 7 और 2 9 2 11, यानी 1119 हो गया। और क्या कह रहा है यहाँ औसत कह रहा है, तो औसत निकाल लो। 4 1 का 4 हो, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बचा यहाँ कितना 3 बचा हो गया, हाँ 4 सत्ते 28 हो गया, फिर कितना बचा 3 बचा हो गया 39, 4 36, हाँ 4 दहा में 40, 4 9 36 कर लो, बचा कितना 3 बचा, फिर 3 हो गया, यानी 4 सत्ते 28, हाँ 7 5 कितना हो जाएगा यहाँ, हाँ 7 5 हो गया हो जाएगा, यानी कि 279.75 आया। अब हाँ आगे क्या कह रहा है, ये बी का औसत आगे कह रहा है कि 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है। हाँ यानी कि हुई थी, यानी कि 2009 में जो कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहन हैं उनकी तुलना में 24% की वृद्धि हुई है। हाँ बी वाले में, हाँ यानी जो आया है वो क्या है 24% की वृद्धि हुई है, यानी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 2009 में देखो 2009 में ए का कितना है, 2009 में नहीं दिया है, लेकिन 24% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, तो यानी ये कितने परसेंट का मान है 124% की वैल्यू दिया है ये, यानी कि 124% बराबर कितना 297 कितना हो गया 79 हो गया। तो यहाँ हम क्या करें 100% की वैल्यू, चलो देखो तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 279.75 बटे 124 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 225.6 आ जाएगा। तो हम लोग अपना आंसर मैच करा लेते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि वर्ष 2010, 12, 14 और 15, यानी 10 में है, 12 में है, 14, 15 के लिए ए और बी कंपनियों की वाहनों की औसत संख्या के बीच अंतर क्या है, यानी 10, 12, 14, 15, हाँ 10, 12, 14, 15 देख लो, 10 देखना है, 12 देखना है, 14 देखना है और 15 देखना है, दोनों कंपनियों के बीच का हमें औसत का अंतर देखना है ना। हाँ यहाँ से पहले क्या करो कंपनी ए को जोड़ लो नीचे वाले को, यानी कि हमें जोड़ना किसको किसको है, ये तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ से देखो हाँ यानी किसको किसको जोड़ना इधर, यानी 15 वाले को जोड़ना है
और 14 वाले को जोड़ना है और 12 वाले को जोड़ना है और 10 वाले को जोड़ना है। अब देखो 8 6 14, 14 4 18, 18 कहीं 8 हुआ, हासिल हुआ 1, और यहाँ 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18 और 1 19 का 9, हासिल 1, 3 2 5 2 7 2 9 1 10। इनका औसत निकाल लो। 4 लोग हैं, 4 दूना 8 हुआ और 4 सत्ते 28 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ, 274.5 आ गया। ठीक है, हाँ ये किसका आ गया, ये बी का आ गया औसत। हाँ सॉरी, ये ए का है। ठीक, अब हम लोग बी का देख लेते हैं। बी का भी इसी तरह से हमें करना है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो बी का नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है, 416 को जोड़ना है, यानी कि 6 6 देख लो, यानी कि 7 6 13 कहीं 3 हुआ, हासिल 1 हुआ, और इधर 1 हुआ, 1 1 2 हुआ, और 5 2 7 हुआ, 7 7, और हासिल कितना हुआ था 1 7 1 8 हो गया, और यहाँ 4 3 7 7 2 9 3 12 12। इसको हम 4 से क्या करें, डिवाइड कर दें। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 0 लग जाएगा, और फिर 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसको अगर हम माइनस कर दें यहाँ से, अंतर पूछा था 274 क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ 31 में से 27 गया तो 4 बचा, यानी 46.25। हम लोग आंसर देख लेते हैं, 46.25। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत मूल्य कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य का कितना % है। 2010 से 2015, 2010 से 2015 लगातार पूछा है, फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पहले हमने इसका जोड़ा था तो 1000 कितना आया था, 98 आया था। किस कई लोगों का जोड़ा, 4 लोगों का जोड़ा था, 2 लोगों का और जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 गुना 16 17 कहीं 7, हासिल क्या हुआ 1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 7 1 8 हो गया, हासिल 1 9 हो गया, और इधर कितना हो गया 2 1 3 हो गया। तो यहाँ से इनको जोड़ लो, 8 7 15 कहीं 5 हुआ, हासिल 1 हुआ, 9 9 18 और 1 19 हो गया, 19 हो गया, और यहाँ 10 3 13 और हासिल 1 14 हो गया। इसको 4 से कहाँ 4 नहीं 6 से डिवाइड करना है अब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूना 12 बचा 2 हो गया 29, और फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया, बचा कितना 5 हो गया 55, और फिर हाँ 6 9 54, फिर 6 का 6, यानी कि 249 आ रहा है ना, लगभग 249.1 आ रहा है। इसी प्रकार जब हमने ऊपर वाले का जोड़ा था तो कितना आया था 11 19 आया था। तो बाकी 2 का 2 छूटा था, कौन कौन सा छूटा था ये, हाँ यानी कि 289 छूटा था और 270। इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को 9 हो जाएगा, और फिर 8 7 15 कहीं 5 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया। अब 1119 में इसको जोड़ दो, 9 9 18 कहीं 8, हासिल 1, और 5 1 6, हासिल 1 7 हो गया, और इधर 6 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूना 12 हो गया, बचा 4 हो गया 47, और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, बचा कितना 5 बचा हो गया 58, 6 9 54, फिर बचा 4, फिर 6 36, यानी कि दोनों का अंतर हमसे पूछा था। अब यहाँ से घटा दो, 2 4 9.1 घटा दो यहाँ, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यानी कि 30.5। हम लोग देख लेते हैं 30। अच्छा प्रतिशत पूछा था, प्रतिशत, हाँ प्रतिशत पूछा है इसमें। बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य, देखो यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे 249 को, यानी जो बी वाला है, यानी बी का पूछा है तो बी वाले को हम नीचे करते हैं, ए वाले को ऊपर करते हैं। यहाँ से हल करिए, 9 से अगर इसको काटे तो 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, और कितना बचा यहाँ से 6 बचा, हो गया कितना 69 हो गया, तो 9 से कटेगा ये 9 सत्ते 63, 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है। चलो यहाँ जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, हम लोग एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। ये इसको ऐड करने पे टोटल कितना आ रहा है
1842 आ रहा है, लेकिन बी का कहा है ना, तो बी का कहा है, बी वाले को हम नीचे कर दें, कितना आ रहा है 1842। इसका औसत देखना, अच्छे से डिवाइड कर दें। और ए वाले से पूछा था, तो ए वाले का कितना आ रहा है नीचे वाले का, ये 1400, ये 1495 आ रहा है, तो हम इसको 1495 करते हैं। 1495/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमें क्या करना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दें। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है 81 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, हम लोग आंसर देखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 81.2, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो चार्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो मान लो इजी आएंगे, कुछ कैलकुलेटिव आएंगे, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी वहाँ, उससे आप बच नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ तो हम करके बता दे रहे हैं, वहाँ आपको करना ही पड़ेगा। अगला देखो, कह रहा है 2011 से 2012 तक कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या और 2014 से 15 तक कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या का अनुपात है। 11-12 में ए का पूछा है, और 14-12 में, 14 और 15 में बी का। ठीक है, निर्मित वाहनों की संख्या का औसत का अनुपात, यानी 11-12 में ए का, 11-12 में ए का, और 14-15 में बी का। यहाँ ध्यान दो, हमें 11-12 में ए का देखना है। 11-12 में ए का देख लो, ए का कहाँ है, ये वाला है, नीचे वाला ना, कितना हो जाएगी ये, हाँ, यानी कि 400 कितना हो जाएगा यहाँ, हाँ 18 और 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 होगा 44 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 8 4 12 कहीं 2 हो गया, हासिल हुआ 1, और ये हाँ 3 1 4, यानी 442। इसका औसत देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका अनुपात किससे पूछा था, इसका अनुपात किससे पूछा है, हाँ 15-16। ठीक है, बी के 15-16 से पूछा है, बी के 14-15 से पूछा है भाई। 14-15 कितना हो जाएगा, 4 3 726 हो जाएगा, 726 हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और यहाँ कैंसिल कराओगे तो कितना हो जाएगी ये, हाँ 2 से कैंसिल करा दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 का 2, इधर 2 से करा दो, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल होगा, अब तो नहीं होगा शायद, 221 और 363, 221 363 देख लो, 221 और 313 आएगा मेरे ख्याल से, वो गलती से हुआ है। ठीक है, कितना हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। वर्ष 2015 कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या, यानी 2015 में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी वर्ष कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत कम है। यानी कि 15 में ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या उसी जगह, यानी बी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या से कितना कम है, बी से कितना कम है ए। कब पूछ रहा है, 2015 में पूछ रहा है। ठीक है, यानी बी से ए कितना कम है, कितना कम है यहाँ से अगर हम देखें तो, नहीं कि 52 और 16 कितना हो जाएगा 68, 68 कम है किससे, 416 से गुणित 100। कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है, इसको कैंसिल कराओ यहाँ से, 4 1 का 4, 4 चौक 16, और 4 1 का 4, 4 सत्ते 28 हो गया। और फिर यहाँ से कैंसिल कराओ इसको, तो इसको कैंसिल हम कराएंगे तो पूरा कैलकुलेट करने पे 16.34% आएगा हमारा आंसर। देखो 16.34, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक, हम लोग अगले पे चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, संख्या 86 से 90 तक 3 कंपनियां ए बी सी की वर्ष 1993 से वर्ष 1999 के लिए दी गई बिक्री को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। 3 कंपनियां हैं, 93 से 99 तक दर्शाया गया है। ठीक है, 93 से 99 तक दर्शाया गया है। 3 कंपनियां हैं, देखो कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। ठीक है, ए का छोटा है, बी का बड़ा है, और सी का त्रिभुज की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कह रहा है
कि 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 1998 में औसत बिक्री के बीच अंतर है। यानी कि 93 में तीनों कंपनियों के बीच की औसत बिक्री और 98 में औसत बिक्री के बीच अंतर है। 93 में देख लो और 98 में देख लो। अगर हम 93 में देखें तो कितना है औसत बिक्री, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, 90 90 और 80 कितना हो जाएगा 170 बटे कितना 3। ये इनका ये हो गया इनका औसत। और फिर अगर हम देख लें तो और किस में कहा था 98 में देख लो कितना कितना है, यहाँ 50 है, 50 हो गया और इसका कितना हो गया 80 हो गया, 130 हो गया, 130 और यहाँ 100 हो गया, यानी कि 230 हो गया। तो क्या हो जाएगा 200, हाँ 230, ठीक है 230 बटे 3 इसका कर दो और 170 बटे 3 इसका कर दो, ठीक है। ये इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 23:17 का रेशियो बनेगा, ठीक है। 23:17 का देख लो। क्या पूछा था के बीच अंतर पूछा है, ठीक है। हाँ 23, यहाँ देखो औसत का अंतर पूछा था तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट अंतर कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा 60 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे कह रहा है किस वर्ष कंपनी ए और कंपनी बी के बीच अंतर न्यूनतम था। कंपनी ए और कंपनी बी के बीच अंतर न्यूनतम था। ए और बी का देखो के बीच अंतर न्यूनतम था। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है, ठीक है। ए और बी का देखते चलो, यहाँ ज़्यादा है। अच्छा और अगर देखें हम, अच्छा यहाँ देखो अगर देखें तो यहाँ कितने का अंतर बता रहा है, यहाँ देखो कितना है 90 है और यहाँ ये 70 है, तो 20 का अंतर है ना। हाँ तो ए बी वाला देखो यहाँ चल रहा है और ए वाला ये यहाँ चला, तो यहाँ कम था तो यहाँ हमने देख लिया। और कहीं देख लो कहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ यहाँ भी ज़्यादा ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ज़्यादा ही है। यहाँ कितने का है, यहाँ 80 है और यहाँ कितना है 50 है, 30 का है। अच्छा ये दोनों यहाँ देख लो ना, यहाँ कितने का है 120 का है और यहाँ कितने का है 100 का है, 20 का तो यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख लें तो यहाँ कितना, यहाँ 20 का है और क्या है यहाँ 20 का है। तो हमें देखना क्या है कि क्या है, या तो 96 होगा या तो 99 होगा, ठीक है। नहीं तो या तो 96 होगा या तो 99 होगा, यानी कि हमारे में क्या है 96 है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री का कंपनी सी की औसत सालाना बिक्री लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कह रहा है कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री, कंपनी बी का औसत बिक्री देखना है और कंपनी सी की औसत बिक्री का लगभग कितने परसेंट है। यानी कि सी जो बी है वो सी का लगभग कितने परसेंट है, यानी सबको जोड़। हाँ देखो यहाँ से कितना हो गया, पहले बी का जोड़ लो, बी का हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो गया, 60 के बाद 90, 150 हो गया, 150 के बाद 120 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 270 हो जाएगा। 270 में फिर कितना हम लोग जोड़ दें यहाँ 90, 270 में 90 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 हो गया और 360 में और फिर हम 60 जोड़ दें तो 420 हो गया। 420 में 80 जोड़ दें तो 500 हो गया। 500 में फिर हम 100 जोड़ दें तो कितना हो गया 600 हो गया। बी का कितना हो गया 600 हो गया। कितना वर्ष है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको डिवाइड कर दें, ये क्या हो गया बी का औसत हो गया, ठीक है। अब किसका पूछा है सी का पूछा है, सी को ऐड कर दो आप लोग 80, 80 के बाद क्या ऐड करेंगे हम 80 40 120, 120 के बाद 60, 180, 180 के बाद क्या है फिर 60 है, हाँ 240 हो गया। 240 के बाद 80 जोड़ देंगे तो 320 हो गया। 320 में फिर हम जोड़ देंगे तो 100, 420, 420 में फिर हम 140 जोड़ दिए तो 560 हो गया। कितना हो गया 560 हो गया, यानी 560 यानी भागे 7।
अच्छा किसका पूछा था, यानी कि सी का जो है वो बी कई परसेंट है ना, सी का बी कई परसेंट है, यही हमसे पूछा था। गुणित 100 कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ अगर देखें हम लोग तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। और डिवाइड किससे करना है, 56 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखो बी का कहा है तो हम बी को नीचे करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 560 बटे 7, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 600 बटे 7 गुणित कितना 100 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, इससे काट दोगे कितना बचेगा 6 आ जाएगा, और 6 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 6 9 54 हो जाएगा, हाँ और 6 3 18 93.33 लगभग आ जाएगा। तो इतना परसेंट हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर सही है, 93.33। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई है। कंपनी बी में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है। कंपनी बी में देख लो अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है, तो देखो कंपनी बी में कहाँ हुई है अधिकतम वृद्धि, हैं कंपनी बी में देखो अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है, कंपनी बी कौन सी है, ये वाली है। अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई, यहाँ 60 से कितना बढ़ा है 90 बढ़ा है, ठीक है। और फिर इधर कम ही हुआ है, यहाँ कम ही हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा यहीं बढ़ा है, 1 2 3 लाइन बढ़ा है, यहाँ 1 2 लाइन बढ़ा है, ठीक है। हाँ यानी किस में हुआ है 93 से 94, किस वर्ष में हुआ है 94 में सबसे अधिकतम हुआ है, ठीक है। कंपनी बी की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष हुई है 94 में। राइट आंसर क्या 94, 93 देखो दिया ही नहीं है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। 1996 में कंपनी सी की बिक्री और 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर सी में क्या कह रहा है, यानी 96 में सी का कह रहा है, 98 में बी का कह रहा है। 96 में सी का देख लो, 96 में सी का कितना है, 96 में सी का देखो, 96 में सी का कितना है 60 है, 60 है। और 98 में बी का देख लो, 98 में अगर हम बी का देखें तो कितना है 80 है, 80 है। तो अंतर कितने का है 20 का अंतर है, ठीक है। यानी कि कितने का अंतर है 20 का है, ठीक। चलो अगला देखो क्या कह रहे हैं। 2018 में पहले 6 महीनों के दौरान ए बी सी डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या प्रदर्शित की गई है। यानी कि ए बी सी और डी और ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या को प्रदर्शित करना। देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये डीलर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून है, ठीक है। देखो अगर हम देखें तो डीलर ए जनवरी में कितना बेचा है 620 बेचा है, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है यहाँ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी अप्रैल और मई में, यानी कि फरवरी में अप्रैल में और मई में किसको कह रहा है, डीलर सी यहाँ है, ठीक है, इनकी बात कर रहा है, ठीक है। द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या, पहले इनका औसत तो निकाल लो, कितना हो जाएगा 5 5 10 कहीं 0 हुआ, हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और फिर कितना हुआ 4 2 6 हुआ 6, और 6 3 9 1 10 कहीं 0 हुआ, हासिल 1 हुआ, और यहाँ 6 5 11 11 6, हाँ 11 6 17 17 और हासिल 1 18। औसत निकालोगे कितना है 3 है ना, 3 लोगों को जोड़ा है हमने, 3 से 3 6 18, यानी कि 600 आ गया औसत। आगे कह रहा है कि औसत संख्या जनवरी में डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से, हाँ यक्स अधिक है तो यक्स का मान बताओ। जनवरी में डीलर ई द्वारा कितना 500 कितना बेचा गया है 48 बेची गई कारों की संख्या से यक्स अधिक है, यानी कि कितना ही बेचा है 48 बेचा, यानी 52 अधिक है, 52 अधिक है, ठीक है। हाँ यानी 52 अधिक है, क्या है 52 अधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अप्रैल में डीलर बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 80% फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि अप्रैल में बी और ई
की कुल संख्या पहले देखो। अप्रैल में बी और ई द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या देखो। हाँ, अप्रैल में देखो, अप्रैल यहाँ हो गया, ठीक है। बी द्वारा और किसके द्वारा देखना है? बी द्वारा और बी और ई द्वारा, यानी कि 7 5 12, 12 और 13, 1320, ठीक है। 1300 कुल संख्या का 80%, ठीक है। कुल संख्या का 80%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24 और एक 25, कहीं 5 हासिल 2 और 8 1 8 2 10, यानी कितना आ गया? एक का है फरवरी में सी और डी। फरवरी में देख लो सी और डी कहाँ है, यहाँ फरवरी में, यानी सी और डी। 6 दूना 12, 1200 कितना हो जाएगा? 70 80, 1280। हाँ, कह रहा है कितने परसेंट अधिक है ना, तो यानी 1280 से कितने परसेंट ये अधिक है? कितना अधिक है? 40 तो अधिक है। गुणित क्या हो गया? 100 हो गया। यहाँ सॉरी, ये 40 नहीं होगा, ये कितना था? 1056 था ना, 1320 देख लिया हमने, तो 1056 है, तो कितना कम है ये? यानी कि 44 इधर कम है। हाँ हाँ, यानी कि 44 इधर देख लो, कितना घटा लो यहीं से। 1280 में 1056 माइनस कर लो, तो 10 में से 6 गया तो 4 हुआ, और यहाँ 7 में से ये गया तो 2 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, यहाँ कितना आ गया? 2, 224। 200 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। इसको कैंसिल कराओ, कितना हो जाएगा? 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ हम काट दें तो कितना हो जाएगा? 2 से काट दें तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 से काट दें 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ हल करेंगे, इसको कितना आ रहा है? 17.5 आ जाएगा। आंसर देखो 17.5, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाओ। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है जितना जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है? यानी कि देखो क्या कह रहा है, यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की बिक्री उतने प्रतिशत ही बढ़ी है, यानी कि 2018 में डी का देखो कितने परसेंट बिक्री बढ़ी है? क्या क्या है 2018? तो इसमें ये नहीं है। यदि जुलाई 2018 का तो दिया ही है, जुलाई दिया है ना। जुलाई में यानी कि डी द्वारा बेची गई कारों की बिक्री में उतने परसेंट ही वृद्धि हुई है जुलाई में। जुलाई में देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। हाँ, जुलाई में वृद्धि हुई है, ठीक है, डी द्वारा। अब कितनी वृद्धि हुई है अभी हम लोग पीछे से देख लेते हैं, ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है यही। तो यानी कि कह रहा है कि जुलाई में उतना ही बढ़ी है जितना कि ये क्या बढ़ी है? जून में बढ़ी है। तो जून में देखो कई परसेंट बढ़ा है, इसको थोड़ा रफ कर दो, ये हटाओ, ठीक है। देखो यहाँ कितना बढ़ा है? 600 से कितना बढ़ा है? 180 बढ़ा है। यहाँ गुणित 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 36 18, यानी 30% बढ़ा है। तो आप 780 का 30% बढ़ा दो, 0 से 0 कट गया, 13 अट्ठे 104, हासिल 10 हुआ, और कितना हो गया? और 13 से 91 और 10 101, कितना हो जाएगा? 1014 हो जाएगा, ठीक, 1014। अच्छा, उसी साइड है क्या? कितना हो जाएगा? 1014 हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है, जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। क्या कह रहा है कि जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या
और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि पहले हमें जनवरी बी का, हाँ देखो जनवरी में कितना है, बी द्वारा 600 है, अप्रैल में कितना है 580 है, और जून में कितना है 620 है। इसको ऐड कर लो, 8 2 10 कहीं 0, हासिल 1, 6 5 11 6 17 और हासिल 1 1800 हो गया बेची गई कुल संख्या। और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई। मार्च में डीलर ए कितना बेच रहा है 628 बेच रहा है, ए मार्च में बेच रहा है, और डी मार्च में कितना बेच रहा है 722 बेच रहा है। इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी 7 6 1350 बेची गई कारों की कुल संख्या का अनुपात। यानी कि यहाँ देख लो, यानी कि यहीं 1300 क्या कर लो 50 कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, और यहाँ क्या हो गया 5 तिहाई 15, 5 36 हो गया, यहाँ 3 1 3, 3 दूना 6 हो गया, 3 9 27, 12 और 9 फिर काट दो, 3 3 9, 3 4 12, 4 और 3, 4 और 3 राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। मार्च माह में सभी डीलरों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या। मार्च में सब लोगों ने कितना कितना बेचा है, ए ने कितना बेचा है मार्च में, मार्च में ए ने 628 बेचा है, बी ने कितना बेचा है 635 बेचा है, सी ने कितना बेचा है 640 बेचा है, डी ने कितना बेचा है 722 बेचा है, और ई भी है, हाँ ई कितना बेचा है 720 बेचा है। हमें सबको ऐड कर लेना है, 7 5 हाँ 8 5 12, 12 2 14, हाँ 8 5 13, 13 2 15 कहीं 5, हासिल कितना हुआ 1 हो गया, और यहाँ 3 2 5, 5 4 9 2 11 2 13 1 14 कहीं 4 हुआ, हासिल कितना हुआ 1 हो गया, और 6 6 12, 6 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, और 7 32 1 33 हो गया। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा है, बेची गई कारों की औसत संख्या भागे 5, 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर 5 6 30, 5 9 45, 669, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो अगला चार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखो ये विषय दिया गया, ये कॉलेज ए बी सी डी और ई है ये। चलो ये चार्ट आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पे, ठीक है, हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को चार्ट ये देखते रहना होगा, ठीक है, बार बार स्लाइड देखने में बार बार दिक्कत होती है। क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज बी अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या, कॉलेज बी में अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है, बी में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या 40 है। कॉलेज सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितना है 48, का कितने % है, हाँ ये 45 है, सॉरी ये 45 है, का कितने % है यही हमसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से 5 8 40, 5 9 45, यहाँ 800 हो गया, बटे कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 72। देखो ये मिस्टेक है, वैसे नहीं होगा, इसमें क्या हुआ है संख्या का परसेंटेज दिया है। तो अगर हम बी में देखें तो अर्थशास्त्र के कितने % हैं बच्चे 40% हैं। ठीक है, टोटल कितने थे उसमें, यानी बी में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, बी में टोटल बी में कितने हैं 1000 हैं। ठीक है, तो बी में कितने हैं 1000 हैं। ठीक है, बटे 100 कर लो, 00 से 00 कैंसिल कितने हो गए 400 हो गए। ठीक है, अब कह रहा है सी के विद्यार्थी, सी के विज्ञान विषय में, सी का हम विज्ञान विषय में देख लें तो कितने हैं 45 हैं। ठीक है, 45% है, कितने के हैं 1500 के हैं। ठीक है, यानी 1500 ने 15000 के हैं, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ से देख लो 15 5 75 कहीं 5, हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा, और फिर 0 लगेगा कोई, हाँ 0 एक ठो है ना। तो ये कितना हो गया 6750 हो गया, इसका मतलब ये 10,000 था, तो ये कितना हो गया 4000 है। ठीक है, अब यहाँ कहा है का कितना % है, तो यही हो गया, अब यहाँ से इसको परसेंटेज में बदल लो। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल कराओ आप लोग, तो ये 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, और 5 1 का 5, 5 3 15, 5 25 25 हो गया,
और फिर 5 से अगर कैंसिल करा दें तो 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और इधर 5 8 40 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया। अब ये कितना हो गया 8 दूना 1600 हो गया, 1600 बटे कितना, इसको हम कैंसिल कराएंगे तो लगभग पूछा है तो ये 59 कुछ आएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख के रूप में दर्शाया जाता है तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, ठीक है। पहले तो सभी छात्रों को हम लोग जोड़ लेते हैं, सभी छात्र कितने कितने हैं, जोड़ो तो 8000, ठीक है। उसके बाद कितने हैं इधर 10,000 हैं, 10 8 18,000 हो गए, 18,000 हैं, फिर 15,000 हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कितने हैं, यानी कि 9,000 हैं, कितने हो गए 10 8 18 और 15 कितने हो गए भाई, 18 और 15 33, 33 और 9 कितने हो गए 42 हो गए, 42 और 11 कितने हो गए, 42 और 11 53 हो गए, ठीक है। 53,000 हो गए हमारे पास, ठीक है। और उसमें से किसको पूछा है, ई को देख लो, ई में कितने हैं 11 हैं, ठीक है। यानी कि हम कह लें 53 में कितने हैं 11 हैं, 11,000 हैं, ठीक है। 53 में, अच्छा ई वाला हमने नहीं जोड़ा, 9 ही तक जोड़ा था ना, हाँ 9 तक, ई को यानी कि 11 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 को हमने वैसे ही जोड़ लिया था, हाँ 11 को हमने वैसे ही जोड़ लिया था। 53 और 53 में 11 है, ठीक है। ये भिन्न हो गई, इसको हम क्या करते हैं प्रतिशत में बदल लिए 100 का गुणा करा के, फिर उसके बाद हम इसको डिग्री में बदलेंगे 360 बटे 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 20 से 20 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें 110 में 36 का गुणा करा के 53 से, हाँ इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 74.71 आ जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो आप लोग आपा मत खो, क्योंकि एग्जाम में भी कैलकुलेटिव आए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। सब लोग सोचते हैं 1 घंटे में मार के चले आएंगे, क्या दिक्कत है, 100 क्वेश्चन ही है, ठीक है। चार्ट से ऐसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे कि 2 घंटे में पूरा कर लोगे तो बड़ी बात है, अब बच गए तो वहीं रह जाओगे, फिर घर भी नहीं आ पाओगे। सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का औसत बताओ, सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय का बताना है हमें, सबको जोड़ लो यहाँ, हाँ देखो कितना है 25 हैं ए में, बी में 35 हैं, और सी में 45 हैं, और डी में 28 हैं, और ई में कितना है 35 हैं। चार्ट आप लोग पहले से नोट कर लेना, हम पहले ही कहे थे, कितना आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। क्या क्या विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, औसत पूछा है कितने विद्यार्थी, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिहाई 15 हो गया, 1 बचा, 5 तिहाई 15 हो गया, और फिर कितना बचा यहाँ, हाँ चलो देखो इसमें हमें औसत निकालना है भाई, तो सबकी संख्या सबको हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। चलो देखते तो ये हैं, छोड़ना नहीं है, आप लोगों को समय रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन फात लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो यहाँ पहले कितना है 8,000 है, 8,000 का 25% कितना हो जाएगा भाई, 8,000 का अगर हम 25% निकालें तो 2,000 हो जाएगा, और 10,000 का 35% निकालें तो कितना हो जाएगा 3,500 हो जाएगा, ठीक है 3,500 हो जाएगा। और 15,000 के अगर 45% हम निकालें तो 15,000 का 45% निकालें तो 150 में 45 का गुणा करा दो भाई, कितना आ रहा है, कराओ जल्दी, कितना आ जाएगा, अरे कौन सी गणित पढ़ के आए हो भैया, 675, यानी कि 6750 आ जाएगा। फिर 9,000 का 28% निकालो, हाँ 9,000 का 28% यानी 90 गुणित 28 कर लो, हाँ 200, फिर 11,000 का 35% निकालेंगे तो कितना हो जाए 385, 00 जोड़ लो, 0 से 0, 5 5 10 2 12, कहीं 2 हो गया, हासिल हो गया 1, और यहाँ देखो 5 5 10 7 17, 17 और 8 25, 1 26, कहीं 6, हासिल हो गया 2, और यहाँ 3 2 5, 6 5 11, 11 2 13, और 13 और 3 14, और 2 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। इनका औसत हमें निकालना है, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और फिर कितना हो गया 5 तिहाई 15, फिर बचा 1, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20, 33 24 है,
33 और 24, देखो ध्यान दो कहीं 33, अच्छा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? यहाँ से देखो 5, हाँ देखो यहाँ हासिल छूट गया था, तो ये आ जाएगा 18,620 आ जाएगा। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37, 24 आ जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। कॉलेज ए और सी, यानी क्या कह रहा है, कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? यानी कि कॉलेज ए और सी के लिए गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। चलो यहाँ देखो क्या करना है, यानी कि कॉलेज ए के गणित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कॉलेज ए में गणित विद्यार्थी यानी टोटल संख्या कितनी थी? 8,000 था। 8,000 के कई परसेंट हैं गणित में? 40% है, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 3200 इसके हो गए। और फिर अगर हम सी में देखें, ये कॉलेज ए का हमने देख लिया, कॉलेज सी में अगर देखें तो कितने बच्चे हैं कॉलेज सी में? टोटल 15,000 हैं, ठीक है। 15,000 है, 15,000 के कितना परसेंट हमें गणित में देखना है? 35% देखना है, ठीक है। तो 00 से 00 कैंसिल हो गए, तो 150 में 35 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? गुणा करने में कितना आ जाएगा? 5250 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों की संख्या जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0, 5, 4 और 8, ये हो गया। और टोटल यहाँ कितना हो गया? यानी कि 23,000 हो गया, ठीक है। 23,000 कई परसेंट हैं, इसको देख लो। 00 सीधा 00 कैंसिल हो जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए। 845 में 845 को 23 से डिवाइड कर दो। हाँ 845 को हम 23 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36.7 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉलेज बी और कॉलेज सी के अर्थशास्त्र विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज डी और ई के गणित विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, वही हमें बताना है। हाँ तो देखो बी, यानी बी में कितने बच्चे थे? टोटल 10,000 थे, तो 10,000 का हम 40% निकाल लें, कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। और कह रहा है सी में कितने बच्चे हैं? सी में 15,000 बच्चे हैं। 15,000 में अर्थशास्त्र के कितने हैं? 20% हैं, तो 20% हम निकालेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि 3,000 हो गए, ये हो गए। और कह रहा है कॉलेज डी में देख लो कितने बच्चे थे? 9,000 थे, और उसमें गणित विषय के कितने थे? 30 थे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, यानी 2700 हो जाएगा। और फिर इधर हम ई में देखें तो ई में कितने थे? 11,000 थे बच्चे, और यानी गणित के कितने थे? 40 थे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 11 चौक 4400। अब यहाँ देखो गणित विषय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अंतर, अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ देंगे हम तो 7,000 आ जाएगा, और यहाँ इनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगी ये? इनको हम जोड़ेंगे तो 7100 आ जाएगा, ठीक है। अंतर करेंगे तो 100 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये चार्ट पे आप लोग थोड़ा जो पाई चार्ट है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आएंगे, उससे आप बच नहीं सकते हो, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय 2 घंटे का दिया है। क्योंकि 2021 वाला भी हुआ था तो उसमें भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही आए थे, तो इस बार आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट रखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।